आज हम अपने बिंद की एक तरह से राजधानी में बैठे हैं बुआ में, हमारा संभाग भी है। आज हमारे सम्मानीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि भी है। ये एक संयोग ही है कि मैं ऐसे दिन पर ही यहाँ आया हूँ। इस बिंद में तमाम महापुरुष राजनेता पैदा हुए। सम्मानीय चंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हैं, श्रीनिवास तिवारी जी हैं, हमारे रीवा से तमाम जमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं, गोविंद नारायण सिंह जी हैं, इंद्रजीत पटेल जी हैं। तमाम लोग इस बिंद का नेतृत्व किए, सब बड़े नाम थे। आज जो बिंद की स्थितियां हैं मैं साफ और स्पष्ट ये बता दूं कि हमें एजुकेशन की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, जिससे विकास की नींव रखी जाती है, कोई मुझे बता दे कि बिंद में इसमें कहां पर क्या पहल की गई। इसके साथ ये जो एक आंदोलन की मैं शुरुआत किया, इस लड़ाई की शुरुआत किया, 2004 में समाजवादी पार्टी का विधायक रहते मैं इसकी शुरुआत किया था। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बुला के बोले कि हम बड़े राष्ट्रों के पक्षधर हैं, बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्य नहीं बनाना चाहते, इसको तत्काल बंद कर दो। मुझे बंद करना पड़ा। 2009 से लगातार बिंद प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। यदि बिंद के हम आप जैसे लोग इस विषय में मौन हो जाएंगे तो आप जागरूक सभी हमारे घर परिवार के भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूं कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। बिंद प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, बिंद की पहचान खत्म हो जाएगी। बिंद प्रदेश हमारा था, जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर बिंद की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पाई। हमें बिंद हमारा हर हाल में चाहिए, हम किसी भी तरह मौन नहीं रह सकते, हम बुंदेलखंड में नहीं जाना चाहते। हमारा जो बिंद प्रदेश था वो हमें लौटा दिया जाए। इसके साथ ही जो मैं ये शुरुआत किया, मेरे शुरुआत के आज हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिसे भविष्य में राजनीति करना है, वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के लाइन से अलग नहीं हो सकता। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। अब शुरुआत किया हूँ तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा, नीलगढ़ में हमारी अभी मीटिंग हुई भोपाल में, वहाँ तमाम जितने रिटायर लोग हैं हमारे बिंद के, कम से कम 300 लोग थे वहाँ, अन्य सब मिला के 1000 लोग थे। उनके द्वारा एक बात कही गई, जो बोला गया कि त्रिपाठी जी आप ना बैक हो जाना, यदि आप नहीं बैक होगे तो पूरा बिंद इस लड़ाई में एक साथ खड़ा है। मैं तय कर चुका कि 4 बार मैयर के लोगों का आशीर्वाद मिला, 4 बार विधायक बनाए, तमाम दलों से बना दिए, माई की कृपा थी। मैं आप लोगों के बीच में, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। कई राजधानी के चैनलों में तमाम बातें आ जाती कभी कभी कि मुझे तलब किया गया, या फटकार लगाई गई, या हो सकती है कार्रवाई। इन तीनों के संबंध में बोला कि ये तीनों शब्द मुझे चुभते हैं, मुझे कभी ये पसंद नहीं है। ना मुझे कोई फटकार लगा सकता, ना मुझे कोई तलब कर सकता।
ना मैं कोई कार्रवाई से परहेज करता। मैं स्पष्ट रूप में हर जगह कह चुका कि बिंद के मामले में पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर बिंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। ये बिंद के लोगों को आप लोगों के सामने बैठ के आश्वासन देता हूँ। मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ इस बिंद को बनाने के लिए। मैं स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा, व्यापारी भाइयों के पास जाऊँगा, हमारे जो यहाँ के जो धरोहर हैं, कवि हैं, उनके पास जाऊँगा, साहित्यकारों के पास जाऊँगा। इस आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदलूंगा। बिंद के एक एक जगह जाऊंगा, राजधानी में बिंद के जो लोग हैं उनको जागरूक करूंगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए बिंद के